और आज मैं आपको बताऊंगा पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में। अभी तक आप लोग पढ़े होंगे पदार्थ की 3 ही अवस्थाएं होती हैं, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, आजकल ये प्रश्न रेलवे में साइंस का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रेलवे में साइंस 20 से लेकर के 25 नंबर तक पूछी जाती है। अगर आपको साइंस नहीं आ रहा है तो आप ये समझ के चलिए कि आपका रेलवे में सिलेक्शन नहीं होने वाला है। इसलिए रेलवे के लिए साइंस आपको पढ़ने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। ये क्लास 8, 9, 10 की एनसीईआरटी है, वहीं से आजकल सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती हैं। ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ये एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने इसकी खोज 1920 में की थी। इन्हीं के नाम पे इसका नाम रख दिया गया था। ठीक है, तो पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हो गई? 5 हो गई। तो जिसमें ठोस होता है, ठोस का आकार एवं आयतन दोनों क्या होता है? निश्चित होता है। ठोस का जो आकार होता है और जो आयतन होता है दोनों निश्चित होता है। जैसे ये आपका ठोस है, इसका आकार और आयतन जो क्या होगा? निश्चित होता है। जैसे मान लीजिए आप ईंट है, आपका ठोस है। डस्टर हो गया, जैसे लकड़ी हो गया। अगर लकड़ी है तो जहां भी लकड़ी रखेंगे तो वो लकड़ी जितनी एक स्थान पे उतना ही दूसरे स्थान पे भी स्थान घेरेगी। लकड़ी के आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा और उसकी जितना आकार ग्रहण कर रही है उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठोस के अणु हमेशा क्या होते हैं? पास पास होते हैं। ठोस के अणु हमेशा एक दूसरे से पास पास होते हैं। अंतराण आणविक बल इसके बिल्कुल पास पास होते हैं। तो ठोस का जो आकार हो गया और जो आयतन होता है क्या होता है? निश्चित होता है। इसके अंतराण आणविक बल क्या होते हैं? बिल्कुल पास पास होते हैं। उसके बाद आपका हो गया द्रव। द्रव में इसमें आपका आकार तो अनिश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है। आकार आपका निश्चित होता है और आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। आयतन में जैसे आपने 1 लीटर क्या ले लिया? दूध ले लिया। 1 लीटर दूध ले लिए, 1 लीटर पानी ले लिया। अगर उसको किसी बाल्टी में डालेंगे तो बाल्टी का आकार ग्रहण कर लेगा। अगर किसी कटोरी में डालेंगे तो कटोरी का आकार ग्रहण कर लेगा। अगर किसी बर्तन में डालेंगे तो उस बर्तन का आकार ग्रहण कर लेगा। इसलिए द्रव का आकार अनिश्चित होता है और आयतन निश्चित होता है। वो 1 लीटर है तो 1 ही लीटर रहेगा, ना कि 1 लीटर से आधा लीटर या 1.5 लीटर हो जाएगा। इसलिए द्रव का आकार निश्चित होता है और आयतन निश्चित होता है। इसके जो अंतराणु जो बल होते हैं वो ठोस की अपेक्षा दूर दूर होते हैं। इसके जो अंतराणु बल होते हैं ये ठोस की अपेक्षा दूर दूर होते हैं। उसके बाद आपका क्या है? गैस। गैस का ना तो आकार निश्चित होता है ना तो आयतन निश्चित होता है। गैस का आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है। इसको जिसमें भी डालते हैं उसी में ये उसका आकार ग्रहण कर लेता है। जैसे आप खुले कमरे में जाएंगे, इत्र को खोल दीजिए, इत्र क्या हो जाएगा? पूरे घर में फैल जाएगा, उसके घर के आकार को ग्रहण कर लेगा। या तो आप सिलेंडर लीजिए, सिलेंडर में जो गैस होती है एलपीजी गैस को आप खोल दीजिए। अगर वो सिलेंडर में है तो सिलेंडर का आकार ग्रहण करती है, या अगर घर है तो घर के आकार को ग्रहण करेगी। ठीक है, यदि इसी तरह आपका सेंट होता है, सेंट को भी आप खोल देंगे तो आपके पूरे घर में वो क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा घर में फैल जाएगा। अगर हवा है, हवा अगर साइकिल के ट्यूब में भरेंगे तो साइकिल के ट्यूब के आकार का ग्रहण करेगा। अगर ट्रक के ट्यूब में भरेंगे तो ट्रक के ट्यूब का आकार ग्रहण करेगा। इसलिए गैस का ना तो आयतन निश्चित होता है और ना तो आकार निश्चित होता है। इसके अंतराण आणविक बल क्या होते हैं? बहुत दूर दूर होते हैं। ठीक है, इसके अंतराण आणविक बल बहुत दूर दूर होते हैं। गैस के अंतराण आणविक बहुत दूर दूर होते हैं। ठोस के अंतराण आणविक बल बिल्कुल पास पास होते हैं, इसलिए इनको आसानी से अलग नहीं किया जा सकता है। द्रव के अंतराण आणविक ठोस की अपेक्षा दूर दूर होते हैं। गैस के अंतराण आणविक सबसे दूर दूर होते हैं। उसके बाद ये आपका होता है ठोस, द्रव, गैस। सबसे ज्यादा प्रश्न आपका यहां से पूछा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये रेलवे के लिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है। यहीं से अधिकतर प्रश्न पूछा जाता है। पूछेगा निम्नलिखित में से ठोस से द्रव में चेंज किया। जैसे आपका ये ठोस क्या होता है? बर्फ है। बर्फ को अगर संगलन मतलब होता है गलना। अगर बर्फ जब गलेगा तो किसका आकार ग्रहण करेगा? जल 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 जैसा हो जाएगा। उसके बाद जब द्रव को मतलब जल को जब आप पानी को गर्म करेंगे तो वाष्पीकरण के द्वारा क्या बन जाता है? गैस बन जाता है। उसके बाद जब वाष्प को आप संघनन का मतलब होता है जमना। जब वाष्प को आप ठंडा करेंगे तो किसमें हो जाएगा? पानी का आकार ग्रहण कर लेगा। उसके बाद जब पानी को आप फ्रिज में डाल देंगे बॉटल में भर के तो उससे क्या होगा? ठोस का आकार हो जाएगा, मतलब जम जाएगा। इसको बोलता है जमना। ठोस द्रव से ठोस बर्फ का आकार ग्रहण लेगा, इसे जमना बोलते हैं। उसके बाद अगर ठोस को किसी भी चीज को गर्म किया जाए, वह ठोस से सीधे द्रव, वह ठोस से गर्म किया जाए तो द्रव में ना जाकर के सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाए। ठोस से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाए तो इस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? ऊर्ध्वपातन बोला जाता है। जैसे आपका कपूर हो गया, नैफ्थलीन हो गया। अगर कपूर और नैफ्थलीन को अगर जलाएंगे तो द्रव अवस्था में नहीं जाता है, सीधे गैस अवस्था में जाता है। उसके बाद एएलपी में मतलब लोको पायलट में और ग्रुप डी में पूछा गया था, यदि गैस को
ठंडा किया जाए तो द्रव अवस्था में ना चेंज होकर के सीधे ठोस अवस्था में चेंज हो जाए तो उस क्रिया को क्या बोला जाता है? उस क्रिया को बोला जाता है निक्षेपण या द्रवण। निक्षेपण बोला जाता है या द्रवण बोला जाता है। गैस को अगर ठंडा किया जाए तो सीधे ठोस अवस्था में चेंज हो जाए तो उसे निक्षेपण या द्रवण बोला जाता है। उसके बाद अभी मैं कल पढ़ रहा था, एक प्रश्न एलपी में पूछा गया था, निम्नलिखित में से वाष्पीकरण की दर क्या है? सतही है या ऊर्ध है या हॉरिजॉन्टल है, इस प्रकार का आया। तो जो आपका वाष्पीकरण की जो दर है वो कैसी है? सतही है। वाष्पीकरण की दर किस तरह है? सतही। ये एलपी में पूछा गया था प्रश्न। वाष्पीकरण की दर का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको नहीं आएगा ये चल जाएगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, आपका उतना नहीं पूछा जाता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, यही सारा कुछ पूछा जाता है कि ठोस का द्रव में परिवर्तन किसके कारण होता है, द्रव का गैस में परिवर्तन कैसे होता है, गैस का द्रव में किस तरह से परिवर्तन होता है, द्रव का ठोस से कैसा परिवर्तन होता है, ठोस से सीधे गैस में कैसे परिवर्तन होता है, गैस से सीधे द्रव ठोस में कैसे परिवर्तित होता है। तो ये होता है आपकी पदार्थ की अवस्थाओं से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू।